चलो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 9 को। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब ने पिछले वाले एक्सरसाइज का वीडियो देखा। एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या करा है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर एंगल सी है और बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर है और एसी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ठीक है, कोई ट्रायंगल एबीसी। तो पहले तुम ट्रायंगल एबीसी ड्रा कर दो। ए हो गया, बी हो गया, सी। तुमको बीसी 3 सेंटीमीटर दे दिया है तो बीसी का वैल्यू होगा 3 सेंटीमीटर। एसी जो है 4 सेंटीमीटर दे दिया, 4 सेंटीमीटर। एंगल ए और एंगल सी को क्या है, इक्वल। एंगल ए बराबर क्या है, एंगल सी। तो तुम सब जो है बाबू समद्विबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में जानते होगे कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। और बराबर कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो भी बराबर। तो एंगल के सी के सामने कौन सा भुजा आ रहा है, तो एंगल ए के सामने भुजा कौन आ रहा है, बीसी। और एंगल सी के सामने कौन भुजा आ रहा है, ए बी। यानी बीसी और ए बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बीसी 3 सेंटीमीटर है तो ए बी भी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट काम हमको करना है तीनों का परिमाप, यानी एबीसी का परिमाप क्या करना है, क्या हो जाएगा 3 + 3 + 4। तो 3 × 3 = 6 = 10 परिमाप जानते होंगे बाबू, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी जो होगा एसी से बड़ा होगा, सॉरी बीसी से। ए बी जो है बीसी से क्या है, बड़ा होगा। तो हम इसी ट्रायंगल में देख लेते हैं बाबू, ए बी के सामने कौन कौन है। ए बी जो भुजा है उसके सामने कौन कौन है, एंगल सी है। और यहाँ पर बीसी कह रहा है तो बीसी के सामने कौन है, हमको एंगल ए है। तो ए बी है, ए बी के जगह पर यहाँ पर सी रख दो, साइन वही रह जाएगा। और बीसी के जगह पर एंगल ए रख दो। तो सी और एंगल ए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी बराबर 60 डिग्री। त्रिभुज पी क्यू आर में ड्रा कर लो, त्रिभुज पी क्यू और आर। तुमको पी जो है जो 60 डिग्री दे दिया है, पी का वैल्यू 60 डिग्री लिख दो। क्यू जो है जो 50 डिग्री दे दिया, क्यू जो है 50 डिग्री। तो त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो पहले तुम तीसरा कोण निकाल लेते। तो तीसरा कोण निकालेंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 60 50 110, 180 में से 110 जाएगा तो 70 ऑटोमेटिक आ गया। अब आगे देखो, त्रिभुज के तीनों कोण का योग जब 180 है, इसमें देखते हैं कि जो हमसे क्या कर रहा था। चलो तो थ्योरम क्या कहता है कि जो बड़ा एंगल है उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में यहाँ पर एंगल पी का वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल क्यू का वैल्यू है 50 डिग्री, एंगल आर का वैल्यू है 70 डिग्री। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन हो गया, एंगल आर हो गया। एंगल आर का वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। तो जिस एंगल का सब वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसके सामने का भुजा भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। एंगल आर के सामने कौन भुजा है, तो एंगल आर के सामने PQ है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, PQ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको कह रहा है कि दी गई आकृति में AB = AC है। AB जो है AC के इक्वल है तथा AD एक माध्यिका है। AD एक माध्यिका है। एंगल BAD का वैल्यू पूछ रहा है। एंगल BAD ये एंगल का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तब आप ध्यान से देख लीजिएगा, यदि हम ट्रायंगल ABC में, यदि हम ट्रायंगल ABC में भी चलें तो आपको क्या दे दिया गया है, AB जो है बराबर है किसके, C के। ट्रायंगल ABC, AB के सामने का एंगल कौन है, AB के सामने जो है AB, ये जो भुजा है AB, इसके सामने एंगल कौन बन रहा है, एंगल C बन रहा है। तो एंगल C इक्वल होगा। AC के सामने कौन एंगल बन रहा है, एंगल B। यदि AB बराबर AC है तो यानी एंगल C बराबर एंगल B है। यहाँ पर तुमको दे दिया है कि एंगल B का वैल्यू कितना है, 35 डिग्री है। तो ऑटोमेटिक है कि एंगल C भी हो जाएगा 35 डिग्री। अब ट्रायंगल ए में क्या हो, ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होना जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 35 डिग्री, एंगल सी 35 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 35 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल ए का तो वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है आपसे कि एडी एक माध्यिका है।
तो ध्यान देते हैं कि एडी एक जो माध्यिका है उसका कहने का मतलब क्या है। एडी एक माध्यिका है, यानी एडी जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, एंगल ए को क्या करेगा, दो भाग में डिवाइड कर रहा है। इसको एंगल ए को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो एंगल ए का वैल्यू क्या है, 110 डिग्री है। यदि इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 55 डिग्री। यानी ए भी हो जाएगा 55 डिग्री आपका, और ए भी हो जाएगा 55 डिग्री आपका। ठीक है, तो आपसे बी ए डी का मान पूछ रहा था, तो बी ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में दी गई आकृति में ए बी एवं सी डी एक दूसरे को समद्विभाजित कर, ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। यदि ए डी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ए डी का वैल्यू आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो बी सी का वैल्यू जो है आपसे पूछ रहा है कि बी सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो तो यहां से हम यदि ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, यदि यहाँ पर हमने कुछ नाम दे दें, समथिंग सपोज के लिए कि ओ नाम दे देते, तो वो जब यदि हम नाम दे देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी, और एक ट्रायंगल हमसे हमारा बन जाएगा ट्रायंगल ओबीसी, ट्रायंगल ओबीसी। ट्रायंगल ओ ए डी में हमको क्या है, ओ ए है, और ट्रायंगल ओबीसी में हमको है ओबी है, यानी ओ ए जो है ओबी के बराबर। अब इसी तरह से ट्रायंगल ओ ए डी में है ओ डी है, और यहां से हमको बराबर मिल रहा है ओसी है। अब यहाँ पर एक कोण भी दोनों का बराबर हो जाएगा, समूह कोण बराबर होता है ना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी जो है बराबर होगा एंगल सी ओ बी के। तब हम देखते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज का हो गया सर्वांशम, यानी साइड एंगल साइड से यहाँ पर जो है हमारा जो दोनों त्रिभुज है वो क्या होगा, सर्वांशम। ट्रायंगल ओ ए डी सर्वांशम हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी सी। अब जब सर्वांशम हो गए तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो सारे भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी इस एंगल के सामने एडी है, तो इस एंगल के सामने बीसी है ना, यानी एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी। एडी बराबर देख लो, इस एंगल के सामने ओ एडी में क्या है, एडी है, और इसके सामने बीसी, तो एडी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर ना, यहाँ पर बीसी का वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दी गई आकृति में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर आपको दे दिया कि ए बी बराबर बी टी होगा कि नहीं। अब हम ध्यान दे देते हैं, ए बी कौन है, ए बी ए है और बी टी ए। ठीक है, तो ए बी या बी टी का कोई ऐसे तो रिश्ता तो है नहीं बाबू, जो देखने से लग रहा है, क्योंकि यदि हम फिगर ड्रा करेंगे तो इसका वैल्यू 60 डिग्री, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तभी हम रिश्ता कुछ है नहीं कि हम इसको एग्जैक्ट कर सकते। एसी और सीडी में यही कथन है, एसी ठीक है, और सीडी में यही है कि कोई पता है नहीं। बीसीसीडी में यही कर सकते हैं, एडी और सीडी में। अब तो हम थोड़ा सा ध्यान दें, इसको हम एक्चुअल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर एक्स्ट्रा ध्यान लगा। यहाँ पर जो है जो तुमको दे दिया है ये है 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री, तो एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, तो एंगल सी ए जो है, ठीक है, तो एंगल सी का जो वैल्यू हो जाएगा तुमको क्या हो जाएगा, 180 में से घटाना पड़ेगा किसका वैल्यू, एंगल बी का वैल्यू, और ए जो है 30 डिग्री से ना, ट्रायंगल यही ना बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें सी का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 तीनों का जोड़ का होता है, तो उसमें से 180 में से बी को घटाएंगे और ये 30 डिग्री को, ये हो जाएगा एंगल सी का वैल्यू। और यदि हम एंगल डी का वैल्यू का बात, तो एंगल डी का वैल्यू में क्या हो जाएगा, 180 में से एंगल बी, और ये क्या हो जाएगा 30-30-60 डिग्री ना पूरा, तो 30-30-60 डिग्री।
और कोई बचा है जिसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं? आगे आ जाए, इसको और हल्का सा यदि तोड़ेंगे तो इसको हम क्या सकते हैं, 180 माइनस एंगल बी माइनस 30 डिग्री, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 150 माइनस एंगल बी। ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी माइनस 60 डिग्री, यानी 120 माइनस। यदि हम सी और डी में रिश्ता देखें ध्यान से, यदि सी और डी में यदि तुम रिश्ता देखोगे तो सी का जो वैल्यू है क्या है, 150 में से एंगल बी घट रहा है, और डी का जो वैल्यू है क्या है, 120 में से एंगल बी घट रहा है। तो ध्यान से यदि तुम देखना बाबू, कौन एंगल बड़ा होगा, एंगल सी बड़ा होगा कि एंगल डी बड़ा होगा? सी में 150 में सपोज कर लेते हैं कि बी का वैल्यू यदि 10 डिग्री है, तो सी 140 डिग्री हो जाएगा और डी 110 डिग्री हो जाएगा, यानी सी जो है एंगल ए से क्या होगा, बड़ा होगा, होगा ना, एंगल डी से, सॉरी एंगल सी जो है एंगल डी से क्या होगा, बड़ा। सी के सामने भुजा कौन कौन आता है, एंगल सी के सामने भुजा कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है, ठीक है, और एंगल डी के सामने भुजा कौन आ रहा है, ये तो ए बी ही आ रहा है भाई। मगर एक और ट्रायंगल में यदि ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। इस ट्रायंगल में यदि देखें तो डी के सामने क्या आ रहा है, ए सी भी आ रहा है ना, तो ए बी जो होगा ए सी से बड़ा होगा। तो ए बी और ए सी का रिश्ता तुमसे पूछा नहीं है, चलो ए बी और ए सी का तो रिश्ता तो पूछा नहीं, ए डी और सी डी का रिश्ता है। चलो बाबू, जब हमको ए बी और ए सी से पूछना है तब हम चलते हैं डायरेक्ट इसमें, देखते हैं कि एक तो है ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तब देखते हैं कि इस 30 डिग्री के सामने कौन भुजा है, 30 डिग्री के सामने भुजा कौन है, बी सी, और इस 30 डिग्री के भुजा इसके सामने कौन है, भुजा सी डी है। यानी जो है बराबर कौन के सामने का भुजा बराबर होगा ना, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। तो बी सी बराबर सी डी किस ऑप्शन में, सी में नहीं, सी आपका सही आंसर, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7 तुमको क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी 45 है, क्यू 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले तुम थोड़ा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा। त्रिभुज पी क्यू आर में आपसे कह रहा है ना बाबू, पी जो है जो 45 डिग्री है, ओके, क्यू जो है जो 60 डिग्री है, तो 60 45 105 हो जाएगा ना, तो 75 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं आर जो है जो सबसे बड़ा है एंगल, और उसके बाद बड़ा कौन है, एंगल क्यू है, और उसके बाद बड़ा कौन है, उसी तरह से भुजा भी हो जाएगा। आर के सामने भुजा कौन है, आर के सामने भुजा कौन है, पी क्यू है, और क्यू के सामने भुजा कौन है, पी आर है, और पी के सामने भुजा कौन है, क्यू आर। इस ऑप्शन में ऐसा है, पी क्यू पी आर और क्यू आर, ये में है, ये आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कर रहा है बाबू, उसको हम ध्यान देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है। क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है लंब है किसके, बीसी के। तो सर्वांग समता के किस गुण से ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी सर्वांगसम हो जाएंगे ट्रायंगल एडीसी, एडीबी एडीसी के। तो देख लो ए डी बी, तो हमको दिया क्या है, ए बी बराबर ए सी दे दिया है, तो हम ले कह रहे हैं ए बी और ए सी तो दे दिया है, और हमको क्या दे दिया है, सॉरी ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब बी सी है, तो यानी ये 90 डिग्री। तो हम ध्यान से देखते हैं बाबू, तो 90 डिग्री के सामने का तो भुजा ये आ रहा है, और 90 डिग्री के सामने का भुजा ये आ रहा है। तो या तो हम इसमें ये भुजा लेंगे या तो इसमें हम कोण लेंगे, कोई एक ही चीज लेना पड़ेगा। अब ये दोनों में तो शामिल है, ये दोनों में शामिल है ना, ध्यान से देख लो, ये दोनों में शामिल है, कौन दोनों में शामिल है, ए डी जो है जो दोनों में घनिष्ठ है।
ये तो एक साइड हो गया, यहाँ से हम कनेक्ट कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये एंगल लेना पड़ेगा और ये साइड तो हो, तो साइड एंगल साइड से चल, ठीक है। ये एंगल यदि बराबर होगा यानी बीटी, इसको सामने दो भाग में बांट दिया है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके जो शीर्ष है आधार को दो भाग में बांट दिया है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो भाग में बटा हुआ है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये साइड हो गया, ये एंगल होगा और ये साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा आपका, और अब यदि इसमें सोचोगे कि और क्या हो सकता है, और के ऊपर ध्यान दे तो ट्रिपल एस तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया। एंगल साइड एंगल, जिसमें एंगल साइड एंगल हो सकता है, ये एंगल इक्वल हो गया, ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, ये भी हो सकता है। पहले तो ये इसको हम देख लेते हैं, ये क्या हो जाता है, आर एच एस ना, ठीक है। तो हाइपोटेनस वाला जो है यहाँ पर देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो दोनों का तो 1990 वाला बेस सेम है, दोनों एक ही बेस के ऊपर है, तो बेस सेम है, ये भी हो सकता है। इसमें ए सी और डी तीनों आप कर दो, तीनों के तीनों आगे बढ़ो। कह रहा है कि त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कौन सा गुण असत्य है, ट्रिपल ए पहले ऐसे ही है सब। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर जो है बड़ा है किससे, एंगल क्यू से, एंगल आर जो है बड़ा है किससे, एंगल क्यू से, तो कौन सा कथन सत्य है, तो एंगल आर के सामने भुजा कौन हो गया, पी क्यू, एंगल क्यू के सामने भुजा कौन हो जाएगा, तो पी क्यू जो होगा पी आर से सत्य। अब हम क्वेश्चन नंबर, चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कर रहा है, कि दी गई आकृति में ए जो है डीएसी का समद्विभाजक है, डीएसी ये जो एंगल जो बन रहा है, ठीक है, इसका समद्विभाजक है, और ए पैरेलल बीसी, ए और बीसी दोनों पैरेलल है, तो कौन सा कथन सत्य है। तो हम क्या कर लेते हैं माहू, ए जो है इस एंगल का दो भाग में बांट रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए एंगल जो है, सपोज कर लेते हैं कि ए जो एंगल है क्या है, x डिग्री है, तो ए भी एंगल क्या होगा, x डिग्री। क्यों दोनों एंगल x डिग्री हुआ, क्योंकि हमको पता है कि जो ए जो है, ये जो पूरा एंगल है, एंगल डी ए सी, इसको दो भाग में बांट रहा है, ठीक है, जिसको हम x मान लेते हैं, भी दोनों मतलब इक्वल होना चाहिए ना, और यदि हम डी ए सी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स ना, यानी 2x डिग्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्या करा है कि ए जो है, ए जो लाइन है पैरेलल है किसके, बीसी के, तो पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है, तो अंतर कोण बराबर होगा ना, तो जितना ए इतना यही, ये भी x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दे देते हैं, ए एंगल कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दे दो बाबू, ये पूरे लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब कि इस एंगल से लेकर के यहाँ तक यदि हम चले तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी यदि हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी प्लस, इस एंगल का नाम क्या देते हैं, एंगल बी ए सी है, बी ए सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, डी ए सी तो 2x डिग्री है, बी ए सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल यहां से बी ए सी कितना आ जाएगा तुमको, 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। तो ए एंगल देख लेते हैं कितना होता है, x के टर्म में। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का एंगल कितना होता है, सम कितना होता है बाबू, 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए कितना है, 180 माइनस 2x, बी कितना है पता नहीं है, एंगल बी लिख लेते हैं, सी कितना है, x डिग्री है, बराबर 180 डिग्री, 180 से तो 180 कैंसिल आउट हो गया, अब बच क्या गया तुमको बाबू, बी प्लस माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस एक्स बराबर 0, एंगल बी बराबर क्या हो गया, x, यानी ए भी कितना हो गया तुमको, x डिग्री। अब हम आगे आ जाते हैं, हमको क्या करा था, ए बी और बी सी
ए बी ए है और बी सी ए है, तो ए बी और बी सी बराबर होने के लिए क्या हमको चाहिए था बाबू, ए बी के सामने कौन कौन है, सी है। ए बी बराबर बी सी कह रहा है, ए बी के सामने कौन कौन है, बी है, और बी सी के सामने कौन कौन है, ए है। तो एंगल ए और एंगल बी बराबर होना चाहिए ना, तो एंगल ए और एंगल बी तो बराबर है, ये ऑप्शन कट। ए सी बराबर बी सी कह रहा था, ए सी के सामने कौन एंगल है, ए सी के सामने एंगल ए सी बराबर बी सी कह रहा है, तो ए सी बराबर बी सी ना कह रहा है बाबू, तो एंगल ए बराबर एंगल बी नहीं ना हो रहा है, ये भी करते हैं। ए बी बराबर ए सी कह रहा है, तो ए बी क्या है, एंगल बी है, सॉरी ए बी, ए बी के सामने कौन है, एंगल सी है, और ए सी के सामने कौन है, एंगल बी है। देख लो बी का वैल्यू एक्स ना, और सी का भी वैल्यू क्या है, एक्स ही है ना, बी का वैल्यू भी एक्स और सी का वैल्यू भी एक्स, इसलिए ए सी बराबर क्या हो, सॉरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर आते हैं। बीईसी का नाम मान पूछ रहा है, बीईसी कौन है, बी ई और सी, यानी ए एंगल पूछ रहा है, ध्यान से देखना बाबू। ये देख लो बाबू, ये दोनों समूह कोण हो रहे हैं कि नहीं, देखो ए कोण और ए कोण दोनों समूह कोण हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। यदि हम इसको सपोज कर लेते हैं क्या, एक्स डिग्री, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री। ये 60 है ना, लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। ये 60 है तो 180 माइनस 60 ना, यानी 120 डिग्री हो गया। अब ध्यान देते हैं, ये पूरे त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री ना, तो ये 120 है, 130 है, तो दोनों मिलके 150 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया ना, हमको क्या चाहिए था, बीईसी ए एंगल। अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना, 30 डिग्री, ये 30 है, ये भी 30 है। तो ये त्रिभुज में यदि हम चले तो ये 40 है और ये 30 है, 70 हो गया ना, तो 40 30 70, तो ये जो एंगल हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एंगल हो जाएगा, ये क्या हो गया तुमको 30 डिग्री ना, और ये 40 डिग्री दिया है, तो ये 40 30 70 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये 110 है तो लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या हो जाएगा 70, ठीक है। एकदम बस कुछ कर आराम आराम से बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 तुमको क्या कहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा, ए बी सी त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं, तो एक थ्योरम होता है, क्या होता है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज का बनाने का नियम होता है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी ए प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, ए प्लस सी जो है बी से बड़ा होना चाहिए, सी प्लस बी जो है ए से बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या दे दिया है, देख लो सी प्लस ए जो है बड़ा है ना, बी से बड़ा है सी प्लस ए, ये तुम्हारा है ना। देखो एक ही उल्टा करते हैं, सी प्लस ए, इसको कैसे लिख दिया है, 14 पर आते हैं। पीएम का मान पूछ रहा है, पीएम कौन है भाई, ये है पीएम, ध्यान देते हैं। ये 3 है और ये 5 है और ये 90 के सामने है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस इसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, यदि समकोण त्रिभुज है और 90 के सामने वाला कर्ण है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो शेष 2 भुजा हो जाता है, यानी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की क्या होता है, बराबर। ये 90 के सामने कर्ण है, ये 3 है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमको तो पीएम का मान पूछ रहा था, ये तो 5 हो गया ना भाई साहब, ये तो 5 आ गया। अब ध्यान से देख लो थोड़ा सा बाबू, ये जो एंगल है और ये एंगल है, तो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। ये तो 90 है ही और ये भी 90 है, तो हम ध्यान से देख लें, और ए एक भुजा इसका जो है दोनों में बराबर, ध्यान से देखना, 2 गो एंगल और एक साइड बराबर आ रहा है कि नहीं है, बिल्कुल आ रहा है। जब आ रहा है तो हम ऐसा इसमें कर सकते हैं,
साइड, सॉरी, एंगल, साइड, एंगल्स, ए एस ए से ये जो त्रिभुज है ओ एल पे सर्वांग हो जाएगा किसके, ओपीएम के, ओ पे एम, ओ एल ना, सॉरी ओ एम पी हो जाएगा, ओ एम पी। नाम निकालना तुम सीख रहे हो कैसे हम सर्वांग समता में नाम निकाल। तो वो एल पी सर्वांग सम हो गया इसके, यानी क्या हो गया इसके संगत जो सारे भुजाएं हैं बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो बाबू, ओ के सामने एलपी था, यहाँ पर ओ के सामने कौन है, पीएम है, तो एलपी बराबर पीएम हो जाएगा। एलपी है 4 सेंटीमीटर तो पीएम भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान, ये माध्यिका और ये माध्यिका दोनों समान है, इसका मतलब वो जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, वो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, एक तरफ का थ्योरम। ठीक है,